हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं साथियों, स्नातक शिक्षकों की काउंसलिंग आज भी होगी साथियों 8 तारीख को। और जानते हैं 7 तारीख को काउंसलिंग स्थगित था। इसी बीच में जो जितना भी स्लॉट अपडेट हुआ था साथियों, वो सभी फिर से होगा। इसलिए जो है 1 to 5 के शिक्षकों का हो सकता है आज शाम में लेटर जारी कर दिया जाएगा। तो शिक्षकों के हस्तांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा। ये भी कमेटी की रिपोर्ट है, जिसमें 6 दिनों की छुट्टी दी गई थी। और दुर्गा पूजा में भी, छठ में भी कुछ हो सकता है साथियों। तो एक बार फिर से आज के इस नए वीडियो में स्वागत है। और अभी स्नातक शिक्षकों की होगी। पिछले जितने 1 to 5 के शिक्षकों का था, उन सब का हटा दिया गया स्लॉट साथियों, फिर से दिया जाएगा और कम समय में सभी को पूरा किया जाएगा। तो एक बार फिर से स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। और जो भी साथी चैनल पर नए, जरूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले हम लोग स्थानांतरण वाले को भी देख लेते हैं। हालांकि ये प्रोसेस बहाली के बाद का साथियों। शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए शिक्षा विभाग सिर्फ ऑनलाइन आवेदन लेगा। स्थानांतरण, पदस्थापन और संशोधित नियमावली लागू होने के बाद होगी प्रक्रिया। काउंसलिंग में डिग्रियों पर संदेह तो शिकंजा कसा जाएगा साथियों। यहाँ देख सकते हैं एसीएस महोदय के द्वारा कार्यालय कक्ष में सामने दीवार पर चस्पा हुआ नोटिस। शिक्षक के स्थान की नीति तय करने के लिए शिक्षा विभाग की कमेटी गठित है। इसमें क्या प्रोसेस होगा साथियों, प्रदेश के सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों को स्थानांतरण के लिए आवेदन लिए जाएंगे ऑनलाइन और प्रक्रिया प्रारंभ होगी। इसकी जानकारी की सूचना अपर शिक्षक के सामने दीवार पर नोटिस पर चिपका दिया गया है। उसमें अंकित किया गया है कि उन अनेक कर्मचारी शिक्षक स्थानांतरित के लिए आवेदन कर सकते हैं। शिक्षा विभाग में आते हैं। विभाग में शिक्षक स्थान की नियमावली प्रक्रियाधीन है और नियमावली सूचित होने के बाद ऑनलाइन आवेदन भविष्य में दी जाएगी। सूचना में यह भी अंकित है कि इस कार्यालय में भौतिक रूप से स्थानांतरण के लिए आवेदन पत्र जमा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो जैसा आप लोग जान रहे साथियों, सक्षमता की जैसे ही काउंसलिंग समाप्त होगी और उसके बाद जब पोस्टिंग हो जाएगी, उसके बाद सभी शिक्षकों का स्थानांतरण के लिए भी आवेदन मांगा जाएगा साथियों। और भी बहुत सारे न्यूज आए, यहाँ देख सकते हैं साथियों। बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट में बाहर लगा नोटिस। अनेक शिक्षक कर्मी स्थानांतरण के लिए आवेदन के लिए शिक्षा विभाग में आते हैं और आने की कोई आवश्यकता नहीं है। नियमावली सूचित होने की पश्चात स्थानांतरण ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त किया जाएगा, जिसकी सूचना भविष्य में दी जाएगी। अतः यहाँ कार्यालय में आने की कोई आवश्यकता नहीं है और न ही इस पर कोई विचार किया जाएगा साथियों। आगे यहाँ देख सकते हैं सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की आवश्यकता। सरकारी स्कूल में जो है आवश्यकता आकलन के लिए पत्र जारी किया गया है। तो 1 to 5 में कम से कम 5 टीचर और 6 to 8 में कम से कम 10 टीचर देने की फिर से बातें हो रही है। तो फिर से नई पोस्टिंग होगी साथियों, फिर से नई बहाली होगी। और यहाँ देख सकते हैं साथियों, सक्षमता पास शिक्षकों की काउंसलिंग में तेजी 20 अगस्त तक पूरी करने का आदेश दिया गया है। इसीलिए सभी का स्लॉट जो है वो हटा दिया गया साथियों। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। सक्षमता पास में शिक्षकों काउंसलिंग में देरी होती क्योंकि एक दिन में मात्र 250 शिक्षकों का हो रहा था साथियों, जबकि प्रति जिले से लगभग 10,000 से अधिक शिक्षक हैं। काउंसलिंग की प्रक्रिया सितंबर तक लंबी खींच रही थी। काउंसलिंग भवन में काउंटर की संख्या बढ़ाई जाएगी। जल्द से जल्द काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी करने की संभावना और 20 अगस्त तक काउंसलिंग पूरी करने की जिम्मेदारी। इसीलिए ये स्लॉट जो है हटा दी गया है साथियों। और पदस्थापना, नई पदस्थापना की संभावना है। पहले से प्राप्त काउंसलिंग समय को साइट से हटा दिया गया है। नया स्लॉट आज शाम में या देर रात तक दिया जा सकता है साथियों। तो एक बार फिर से आज के इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। और अभी भी हमारे जितने शिक्षक भाई बहन नहीं सब्सक्राइब किए, जरूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्रधान शिक्षक का भी रिजल्ट आपके साथियों इस महीने के अंत में आ सकता है। संभावना है कि आप 50% अंक प्राप्त करने वाले सभी शिक्षकों का होने की संभावना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। देखिए, जब पॉलिसी बनेगी तो जनरल पॉलिसी बनेगी। जो अधिकांश लोगों की जो उम्मीदें हैं उसको हम लोग कोशिश करेंगे कि पॉलिसी में समाहित करें। लेकिन जैसा कि हमने कहा, कुछ हो सकता है कि आ, उसमें छूट जाए या ये पॉलिसी के तहत हर व्यक्ति उससे कवर्ड नहीं होता है। अभी आप समझ सकते हैं कि 1,88,000 से ज्यादा सक्षमता शिक्षकों ने पास की है। तो उन सभी को एडजस्ट करना। और दूसरी चीज है कि स्कूल में कितनी वैकेंसी है, उसको कैसे रैशनलाइज करेंगे। ऐसा ना हो कि कहीं पर्टिकुलर स्कूल में शिक्षक जरूरत से ज्यादा हो जाए और उसके बाद छात्र छात्राओं की संख्या कितनी है। तो ये सारी बातें हम लोग इस पर नजर रखेंगे और तभी हम लोग पोस्टिंग्स करेंगे। अच्छा, हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि कब तक ये जो फाइल है ट्रांसफर पोस्टिंग वाली वो तैयार हो जाएगी? हमें लगता है कि अगले 10-15 दिन में ये अगले हो 10-15 दिन में तैयार हो जाएगी। जी।
तैयार हो जाएगी। अच्छा, क्या छुट्टियों के जो कैलेंडर है उसमें भी संशोधन होगा? एक तो हमने देखा कि बीते दिन हुआ है, क्या आगे और भी संशोधन होंगे? आगे का हम नहीं कह सकते, लेकिन अभी आपने देखा होगा परसों हमने अप्रूवल दिया था संशोधन का कि खास करके वैसी छुट्टियां जो पर्व जो बिहार में बहुत पॉपुलर हैं त्योहार, और आपको बता दें माननीय मुख्यमंत्री जी के ने जो महिलाओं के लिए इतनी बड़ी संख्या में नियुक्तियां की, 50% पंचायती राज में और 33% अन्य विभागों में जो है, तो जैसे तीज का पर्व हुआ, जितिया का पर्व हुआ, नवरात्र इत्यादि, तो हम लोग ने कोशिश की है कि जो सभी के सेंटिमेंट्स को देखते हुए यथासंभव उसको हम लोग एडजस्ट करें। उसको एडजस्ट करने पर विचार हो रहा है। कुछ तो हम लोगों ने कर ही लिया है और उसके बारे में नोटिफिकेशन भी हम लोगों ने बिल्कुल उसमें नोटिफाइड भी कर दिया उन छुट्टियों को, लेकिन आवश्यकता पड़ेगी तो फिर दोबारा देखेंगे। लेकिन हम लोगों ने कोशिश किया है कि इसको जहां तक हो सके इन बातों को ध्यान में